नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 2000 चुनाव भले ही अभी कोसों दूर हो, मगर फिर भी वो विमर्श का केंद्र बन गया है और उसकी वजह जो राजनीतिक दल हैं, फिर वो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, उनकी तैयारियों ने इसे चर्चा का मुद्दा बना दिया है। और इसलिए भी लोग अब ये बात करने लगे हैं कि होने क्या जा रहा है। और ये जो सवाल है, इसी को लेकर सर्वे भी हो रहे हैं और उन सर्वे में जो नतीजे आ रहे हैं वो नतीजे असल में नरेंद्र मोदी की जो अपनी छवि है उसके बारे में भी बहुत कुछ बता रहे हैं और जो विपक्ष की अपनी छवि है उसके संदर्भ में भी बहुत कुछ कह रहे हैं। तो दरअसल उसी सर्वे और आंकड़ों पर हम लोग बात करेंगे और उनसे जो राजनीतिक कथनाक निकल रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। बात अगर सर्वे की करें तो ये सी वोटर का है और इसमें दरअसल दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण पूछे गए हैं जिन पर जो रायशुमारी हुई है वो वाकई में चौंकाने वाली है। और इसी तरह आप एक तरह से कहें कि उसे एनालिसिस पीस कह सकते हैं, सर्वे कह सकते हैं, जो द इकोनॉमिस्ट अखबार ने किया है। और उस अखबार ने भी जो बातें उकेरी हैं वो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की अगुवाई वाली विपक्ष को तो नहीं सुहाएंगी, क्योंकि द इकोनॉमिस्ट अखबार का जो अपना कहना है वो कहना उन लोगों को भी चुभेगा जो ब्रिटेन में जाकर और भारत के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। बहरहाल हम पहले सी वोटर के सर्वे पर आते हैं और उससे पहले उन सवालों पर आते हैं जो पूछे गए। और मुझे लगता है कि उन सवालों पर आने से पहले उस चर्चा पर आना होगा जिसे नीतीश कुमार और तमाम आप ये कहें कि लोगों ने गढ़ा और शुरू किया कि ये जो लोकसभा का चुनाव है वो मौजूदा केंद्र सरकार समय से पहले कराने जा रही है। और उसके पीछे यह तर्क दिया गया कि साहब 5 राज्यों में तो चुनाव होने ही है नवंबर दिसंबर में, तो वो चुनाव और उसके साथ ही विपक्षी एका का जो ताना बाना बुन रहा है, ये चीजें नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए को डरा रही हैं। इसलिए वो लोग पहले ही चुनाव में उतरने की योजना बना रहे हैं। अब जब इस सवाल को लेकर सी वोटर जनता के बीच पहुंचा और उनकी अदालत में इस बात को लेकर रायशुमारी शुरू हुई कि क्या ये जो कहा जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव समय से पूर्व हो सकता है, इसे आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं, यानी आपकी क्या राय है। अब उस राय को जब आप सुनेंगे तब आपको लगेगा कि दरअसल नरेंद्र मोदी को लेकर किस तरह का भरोसा है। और जाहिर तौर पर उन्होंने जो ये साख बनाई है वो अपनी निर्णय क्षमता की वजह से बनाई है। क्या कहते हैं लोग? सवाल, क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव समय से पहले होगा? 33% लोग कहते हैं हाँ, 33% लोगों का मानना है कि हाँ, समय से पहले हो जाएगा। 55% लोगों का मानना है कि नहीं, समय पर ही होगा, पहले नहीं हो सकता है। अब आप देखिए पीएम की लोकप्रियता भी इसी के आसपास रहती है, 49-50, और 55% लोगों को इस बात का भरोसा है कि चुनाव अपने तय समय पर होगा, पहले नहीं होगा। अब इससे ये बात भी निकल कर आती है कि ये जो प्रोपेगेंडा एक चलता है खास तौर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो प्रोपेगेंडा पर जनता भरोसा नहीं करती। वो मानती कि नहीं, चलिए सब आप जो कह रहे हैं सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं ये बात तो सही नहीं है। क्या कि चुनाव पहले होगा। ये बताता है कि विपक्ष की साख क्या है जनता के भीतर और नरेंद्र मोदी की क्या है। दूसरा सवाल जो हुआ कि क्या ये जो भाजपा की सरकार है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी? अब इस पर देखिए, इसमें भी जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बड़े रोचक हैं, लेकिन उस आंकड़े पर आने से पहले आप देखिए कि ये वही यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसे लेकर खूब राजनीति होती रही और उस राजनीति के
अगर आप गर्भ में देखें तो एक ही चीज था, वो है तुष्टीकरण की राजनीति। और इसी तुष्टीकरण के वशीभूत होकर जो चीज डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल में लिखी है, डीपीएस में लिखी है, नीति निर्देशक तत्व जिसे कहा जाता है राज्य का, और ये संविधान में लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, ये राज्य का कर्तव्य है। लेकिन वो लोग जो संविधान की दुहाई देते हैं, वो चाहे राहुल गांधी हो या समूचा विपक्ष हो, जो सब लोग कह रहे हैं नहीं संविधान खतरे में है। संविधान को तो एक तरह से कहें कि अब तो नरेंद्र मोदी ही बचा रहे हैं, खतरे में तो पहले था, क्योंकि जो चीजें लिखी गई हैं उसी को आप लागू नहीं करना चाहते हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। तो उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का मन नरेंद्र मोदी की सरकार ने बना लिया। तो कायदे से तो आपको कहना चाहिए कि संविधान को बचाया जा रहा है, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने रचा। आप लोग तो उस संविधान के साथ क्या ही कर रहे थे ये बताने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक में ये नैरेटिव गढ़ा जाता है कि साहब संविधान खतरे में है। अब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी क्या सरकार, इस पर जब लेकर पूछा गया तो 45% लोगों का मानना है कि लागू करेगी, और फिर 35% कह रहे नहीं, और 20% ने कहा कि हमको मालूम नहीं। लेकिन यहां भी मेजॉरिटी जो है वो ये दिखाती है और बताती है कि उसे जो मौजूदा सत्तारूढ़ दल है उस पर कितना भरोसा है। अब जो द इकोनॉमिस्ट ने कहा वो बड़ा रोचक है। द इकोनॉमिस्ट ने ये बात बताई कि नरेंद्र मोदी जो है वो फिर सत्ता में आ रहे हैं। अब ये बात किसी को सुहाएगी, खास तौर से वो जो कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष है, और ये अखबार ब्रिटेन से छपता है, और वहां से वो कह रहा है कि नहीं ये फिर सत्ता में आ रहे हैं। और उन्होंने बाकायदे यहां के लोगों से जो बातचीत की, और खास तौर से उस वर्ग से जो जिस वर्ग को दलित वंचित समाज कहा जाता है, उनसे बातचीत करके ये निष्कर्ष निकालता है वो अखबार कि किस तरह की लोकप्रियता जो है वो नरेंद्र मोदी की है। अब आप देखिए कि एक सीओटर का सर्वे 2 सवालों को लेकर, और तीसरा द इकोनॉमिस्ट की अपनी रपट जिसमें उन्होंने बातचीत करके यह निष्कर्ष निकाला कि नरेंद्र मोदी फिर आ रहे हैं। यह बताता है कि बाहर का हो या अंदर का, यानी द इकोनॉमिस्ट हो या फिर सीओटर, सब में एक बात कॉमन है, वो ये कि जो मौजूदा सरकार है उस सरकार का 2 टेन्योर पूरा होने जा रहा है, मगर उसके बाद भी उसके खिलाफ उस तरह की सत्ता विरोधी लहर नहीं है जैसी होनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी अभी भी अपनी लोकप्रियता में वहीं खड़े हैं जहां वो एक समय में रहा करते थे। ये 2 चीजें इस बात को एक तरह से आप कहें कि प्रमाणित करती हैं कि जो दुष्प्रचार हो या नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी तरह का अभियान हो, उसका असर जनता पर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। जो उनको मानने जानने वाले लोग हैं वो अभी भी बड़ी संख्या में हैं और इंटैक्ट हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो आप ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।